गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 सर्कल एसएनजी। तो हम लोगों ने एस और जी को स्ट्रोक में देखा था, और अभी इसको सर्कल में किस तरह हमें लिखेंगे एसएनजी को, इसको हम आज आपको हम बताएंगे। जो आपका एस सर्कल है, एस जो सर्कल होगा वो इस तरह लिखना पड़ेगा। ये छोटा सर्कल होगा एस सर्कल का। फिर जी सर्कल है, जी सर्कल भी छोटा होगा, इस तरह का साइज का होगा। और ये इस तरह ऐसे घुमा के लेके जाना है, इस तरह का ऐसे घुमा के लेके जाना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट मोशन से जाएगा, ये लेफ्ट मोशन से राइट मोशन तरफ जाएगा, ऐसे करके जाएगा। लेफ्ट मोशन से राइट मोशन तरफ जाएगा ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस सर्कल। एस सर्कल, सपोज ये एक वार्ड है, इसको आप वार्ड मान लो। ये एक वार्ड है। वार्ड में अगर एस का आवाज आता है तो एस का आवाज वार्ड के स्टार्टिंग में भी आएगा, तो एस सर्कल दे सकते हैं। अगर वार्ड का बीच में एस का आवाज आता है तब भी सर्कल दे सकते हैं, और वार्ड का लास्ट में भी एस का आवाज आने से तभी सर्कल दे सकते हैं। मतलब इनिशियली आने से भी एस का आवाज अगर इनिशियली आता है तो हम एस सर्कल यहाँ पर दे सकते हैं। मीडियली आता है तभी भी दे सकते हैं, और फाइनली तभी दे सकते हैं। मतलब इनिशियली आता है, इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली, एस सर्कल को हम लोग दे सकते हैं कोई भी वार्ड में। अब ध्यान रखिएगा, इनिशियली, मीडियली, फाइनली एस का आवाज आने से कोई भी वार्ड में सर्कल एस को हम लोग दे सकते हैं। ये उसका सर्कल जी, जी सर्कल, जी सर्कल ये वार्ड है, सपोज वार्ड है। वार्ड में जी सर्कल मीडियली और फाइनली आएगा। मतलब मीडियली और फाइनली जी सर्कल आपका वार्ड में आएगा। स्टार्टिंग में अगर जी का आवाज आता है, इनिशियली अगर जी का आवाज आता है तो जी को हमें स्टॉप फॉर्म में देना पड़ेगा। जी सर्कल कम्स medially and finally in words। मतलब जी सर्कल का जो आवाज आता है वर्ड में, तो स्टार्टिंग में आने से तो हम स्टॉप फॉर्म में देंगे, लेकिन वर्ड का बीच में और लास्ट में आता है तो उसको सर्कल में दे सकते हैं, जी सर्कल को। ये अभी जी का स्टॉप फॉर्म में क्या करें, जी का अगर जी को स्टॉप फॉर्म, स्टार्टिंग में जी स्टॉप फॉर्म में आएगा, जी का आवाज देने से स्टॉप फॉर्म में आएगा। जी comes in stroke form initially in words। वर्ड्स का इनिशियली में जी स्टॉप फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जेनिथ, ये जेनिथ हो गया। जेनिथ जो स्टॉप फॉर्म में आ रहा है, स्टॉप फॉर्म में देना पड़ेगा जी को ऐसे। ये जी हो गया, एन हो गया, इथ हो गया, जी ए एन, ये जेनिथ हो गया। इस तरह जेनिथ लिखना पड़ेगा। जेनिथ, फिर जीरो, जीरो जो होगा ये जी रे वो जीरो, वो स्टॉप फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सर्कल में हम नहीं लिख सकते जी को। फिर उसके बाद जेनिथ, जीरो और जिल, तो इसको इस तरह हम लोग स्टॉप फॉर्म में लिख सकते हैं जी को। तो जी जो होगा इनिशियल स्टॉप फॉर्म में आएगा, मिडिल इन फाइनली जो होगा वो सर्कल फॉर्म में आएगा। और एस जो स्टार्टिंग में भी इनिशियली भी सर्कल में आएगा,
मीडियली भी सर्कल में आएगा और फाइनली भी सर्कल में आएगा। ये है। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे बहुत सा वर्ड है, एस और जी से रिलेटेड वर्ड है, उसको मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे कि वर्ड है सेप्स। एक वर्ड देखिए सेप्स, इसमें सेप्स लिखा है। सेप्स में एस, यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है, दोनों को सर्कल फॉर्म में दे सकते हैं ऐसे। एस ए एफ एस सेप्स हो गया, एस ए एफ एस सेप्स। अगर वॉइस यहाँ पर रहता है फिर भी हम लोग को एस को पढ़ के बाद में वॉइस को पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग वॉइस को नहीं पढ़ेंगे, पहले एस सर्कल में पढ़ के जाके वॉइस को पढ़ना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एस ए एफ एस एफ हो गया। उसके बाद आता है सूट्स। सूट्स में भी एस भी यहां पर भी है, यहां पे एस है। देखो एस उ दिए सूट्स हो गया। सूट्स से एस एच, ये है एस एज। एस एज में देखो ए का पहले, एस का पहले वॉइस आ गया, ए वॉइस आ गया, तो एस को हमको स्टॉप में देना पड़ेगा, सर्कल में नहीं दे सकते। स्टार्टिंग में सर्कल में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आगे वॉइस आ गया। वॉइस अगर आगे नहीं आता तो हम लोग सर्कल में दे सकते हैं। ए एस ए जी एस एच, इस तरह लिखना पड़ेगा। पहले फुल स्टॉप में देना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में सर्कल दे सकते हैं। वॉइस नहीं होता तो सर एस को हम लोग स्टार्टिंग में सर्कल में दे पाएंगे। उसके बाद है एसएस के बाद है सेसेस। ये सेसेस है। सेसेस में एस सर्कल यहां पर है, यहां भी एस सर्कल है और यहां पर शाह है, शाह। ये शो स्ट्रोक है, ध्यान रखिएगा, शो स्ट्रोक है। एस ए, ये होगी एस ए शो एस सेसेस होगी, एस ए शो एस सेसेस। ध्यान से देखिएगा, एस ए हो गया एस ए शो एस एस एस। फिर है सिम्स। सिम्स हो, सिम्स एस भी यहां पर, यहां भी एस है, एस ई एम एस, सिम्स हो गया। सिम्स है, फिर सेंस, सेंस में यहां भी एस सर्कल, यहां भी एस सर्कल है, ऐसे एस ए एस एन एस, सेंस हो गया। तो कुछ एग्जांपल ये हो गया, और भी है सेंस, सेंस के बाद स्लेस। ये स्लेस है, स्लेस एस यहां पर भी है, यहां पर एस है, ऐसे एस एल ए स्लेस हो गया, एस एल ए स्लेस। स्लेस है सोर्स, सोर्स में एस का दो जगह, यहां भी एस का हो जा रहा है, यहां भी एस का हो जा रहा है। सी जो शॉर्टेड में सी का कोई स्टॉप नहीं होता, वो भी एस का आवाज में इसको शामिल किया जाता है, सी को। तो दो तक एस का आवाज आ गया। एस ओ आर एस सोर्स, एस ओ आर एस सोर्स हो गया। फिर है फोसिल, फोसिल इस तरह एफ ओ एस ई एल फोसिल, एफ ओ एस ई एल फोसिल। अब यहां पर देखो एल एल जो डाउनवर्ड जा रहा है, अभी से एल डाउनवर्ड जाना शुरू होगा। क्यों? सपोज ये एल है, एल का ये आगे या पीछे में इस तरह कार्ब स्ट्रोक, इस तरह कार्ब स्ट्रोक सर्कल होता है तो एल डाउनवर्ड जाएगा। कार्ब स्ट्रोक सर्कल से एल डाउनवर्ड जाएगा आगे पीछे। यहां पर भी आने से, यहां भी अगर कार्ब स्ट्रोक सर्कल होकर आता है तब भी एल डाउनवर्ड जाएगा, पीछे भी होने से एल डाउनवर्ड जाएगा। ये इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे टॉपिक इसका ऑलरेडी दिया हुआ है।
कोसिल के बाद है थिसल। थिसल में भी कार्ब स्टॉक आ गया। थिसल में कार्ब स्टॉक है तो एल डाउनवर्ड जाएगा। ये थिसल, थिसल में भी डाउनवर्ड जाएगा थिसल। उसके बाद है सेसिल। सेसिल में इस तरह लिखना है, ये SASEL सेसिल। SA ये जो है ना, ये S है, ये सेसिल। जरूरी नहीं कि इसको हम इस तरह सर्कल में दे सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई अलग तरह। ठीक है, सेसिल हो गया। उसके बाद है मसल। मसल का ये हो गया मसल, ऐसे MOSL मसल, MOSL मसल। तो ध्यान से देखना इसको, मसल। मसल। उसके बाद है नेसल से ये हो गया नेसल्स। ये हो गया नेसल्स, हो गया NASLs नेसल्स हो गया। हाँ, NASL नेसल्स हो गया, नेसल्स हो गया। उसके बाद में है नेसल्स के बाद में है डिजाइन। ये हो गया डिजाइन। देखो DGINS डिजाइन हो गया, DGINS डिजाइंस, डिजाइन हो गया, या डिजाइंस ले लो। ये सर्कल जो जी का आवाज है, DGINS डिजाइंस हो गया, डिजाइंस। उसके बाद है तुम्हारा लिस्प। ये हो गया लिस्प हो गया। तो लिस्प में ये हो गया LESPS लिप्स हो गया, LESPS लिप्स। लिप्स है, फिर है गेस्प, इसको गेस्प बोलते हैं। ये गेस्प पे गेस्प हो गया, गेस्प पे गेस्प, गेस्प रेस्प। ये हो गया रेस्प हो गया, रेस्प पे रेस्प हो गया, गेस्प हो गया, ये हो गया रेस्प हो गया, रेस्प पे रेस्प। इसके बाद है रिस्क। रे इसके रिस्क हो गया, रेस के रिस्क, रेस के रिस्क। फिर है टेस्क। ये टेस्क हो गया, TS के टेस्ट, किस तरह लिखना है, TS के टेस्ट, ये TS के टेस्ट। टेस्ट हो गया। उसके बाद बिस्के। ये बिस्के हो गया, BESK बिस्के, इस तरह लिखना है, बिस्के लिखना है। फिर है जस्टिस, ये है जस्टिस, JOSTS जस्टिस, JOSTES जस्टिस हो गया, JOSTS जस्टिस। फिर है हेस्प, हेस्प हो गया। फिर है स्पेस, SP स्पेस, SP स्पेस। फिर सीट्स,
SEDS सीड्स हो गया, SED सीड्स। फिर सेजेस, SAJS सेजेस हो गया, SAJS सेजेस, सेजेस हो गया। फिर सॉक्स, सॉक्स, SOKS सॉक्स। यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, इस तरह लिखना है, SOKS सॉक्स, ये ऐसे सॉक्स। फिर है सोरोस, सोरोस, SO रेओस, सोरोस हो गए, SO रेओस सोरोस। फिर है बसबी, BOSB बसबी, BOSB बसबी। फिर टेसिट, TASET टेसिट हो गया, TASET टेसिट। फिर है कैस्क, कैस्क 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 कैस्क। फिर रेजो, REGOR रेजो, REGOR रेजो। फिर है रेजर के बाद है वाइजर, ये है वाइजर, WAIGAR वाइजर, ये जी है, ठीक है, WAIGR वाइजर, ये हो गया। तो ये एस सर्कल के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखना कि जो सर्कल एस है उसको आप ये स्ट्रोक लोगोग्राम डिटेल्स ग्रामर लॉग के साथ में जोड़ के भी लिख सकते हैं एस सर्कल को। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए ये हो गए काम, हो गए काम, काम इस तरह लिखते हैं। अगर एक वर्ड हम लिखेंगे, कम्स लिखेंगे, कम्स लिखने से इस तरह हो जाएगा, एस सर्कल आ जाएगा कम्स में। काम में हो गया, काम में सिंगल ये है, इसको एस सर्कल नहीं, कम्स में लेके एस सर्कल आ जाएगा। तो एस सर्कल को ग्रामर लॉग का साथ भी जोड़ के लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हो गया पुट, ये पुट हो गया, मैंने लाइन खींच दिया, लाइन का क्रॉस करा दिया, पुट हो गया। दूसरा एक वर्ड है पुट्स, तो पुट्स में एस सर्कल आ जाएगा ऑलरेडी, एस है तो एस सर्कल इस तरह दे देना है। मतलब कोई भी वर्ड का लास्ट में एस सर्कल दिया जा सकता है, अगर वो उस तरह का आवाज देता हो, प्लूरल वर्ड होता है तो एस सर्कल दे सकते हैं, इस तरह दे पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद है, अब एल का बारे में आएगा, एल जो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों जाता है उसके बारे में आएगा। स्ट्रोक, एल एंड सर्कल, मैंने आगे बताया था आप लोगों को, एल का ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। एल का आगे पीछे में अगर एस सर्कल, ये एल, ये आपका कार्ब स्ट्रोक आता है, कार्ब स्ट्रोक प्लस एस सर्कल एल का आगे पीछे आता है तो एल डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, एल डाउनवर्ड जाएगा। एग्जाम्पल में कुछ वर्ड है, जैसे लेसन लिख दिया, लेसन में एल का पीछे में है एस सर्कल और कार्ब स्ट्रोक, तो एल डाउनवर्ड जाएगा, ये लेसन हो गया। उसके बाद है कैंसल, कैंसल में आगे है तो एल डाउन, एल का आगे है, ये कार्ब स्ट्रोक है तो एल डाउनवर्ड जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर है व्हीकल, व्हीकल इसमें भी सेम है,
एल का आगे है ये कार्ब स्टॉक और सर्कल एक का ये सॉरी बेसल है, व्हीकल नहीं है, बेसल है। हाँ, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, ये हो गया वेसल। हाँ वेसल हो गया, तो वेसल में ये हो गया, इस तरह होगा VASL वेसल, मतलब एल का ऊपर में है कार्ब स्टॉक सर्कल। तो सिंपल है, एल का आगे या पीछे में कार्ब स्टॉक प्लस सर्कल आता है तो एल जो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। एल का आगे पीछे में कार्ब स्टॉक एल सर्कल आता है तो एल डाउनवर्ड जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद है कुछ लाइटली साउंडेड वर्ड है, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हो गया पॉइजन, पॉइजन जो लाइटली साउंडेड वर्ड है, इस तरह लिखना पड़ेगा पॉइजन, POISN पॉइजन। पॉइजन हो गया आंसर। और दूसरा एक वर्ड है रेफ्यूजल, रेफ्यूजल, ये हो गया रेफ्यूजल, हो गया रेफ्यूजल, ठीक है, रेफ्यूजल, रेफ्यूजल। और एक वर्ड है आंसर, ये आंसर हो गया। आंसर जो है आंसर, ANSR आंसर। फिर है डिजायर, DAGIR डिजायर हो गया, DGIR डिजायर, ये बस उसी लाइटली साउंडेड वर्ड है, उसको इसी तरह लिखना है, एक सिंगल वॉइस से लिखना। अभी आते हैं हम लोग ग्रामर लॉ में। ग्रामर लॉ हो गया। अभी ग्रामर लॉ में कौन सा लाइट है कौन सा डार्क में बता के देता हूँ। यूजुअल, यूजुअली, ये इस तरह होगा, डाउनवर्ड जाएगा, ये डार्क है। फिर है एस हैज कंप्लीट लाइट है ये। फिर है इज हिज, कंप्लीट लाइट है। बिकॉज, बिकॉज जो है कंप्लीट लाइट है, इसका एरो इस तरह जाएगा, लाइट। इटसेल्फ, इटसेल्फ लाइट है, डाउनवर्ड जाएगा। दोज thyself अबव द लाइन मिलेगा, डार्क है, अबव द लाइन मिलेगा। उसके बाद है दिस एंड दस, दिस ऑन द लाइन मिलेगा, डार्क है। और है दस जो थ्रू दी लाइन मिलेगा, डार्क है। बस इतना ही है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, देख के आप लोग इसको लिखना है। ये जस्ट मैंने गाइड कर दिया, बाकी किताब से जब लिखते हैं पहले आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा। इसको तो आप देखेंगे, उसके बाद बुक वालों का रीडिंग कीजिएगा, उसी का बाद लिखिएगा। नहीं कि इसको पहले पढ़ के डायरेक्ट लिखना शुरू मत कीजिए, इसको मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, फिर अपने बुक वालों को पढ़िए, उसके बाद लिखिए, तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने ही आज के लिए, ओके।